चर्चा एक खास स्पॉन्सर्ड बाय नई टीवीएस रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे कृषि कानूनों के खिलाफ। अब किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया। उधर संसद में इस मसले पर बार बार हंगामा हो रहा है। बेशक सरकार कानून को 1.5 साल तक स्थगित करने का आश्वासन दे रही हो और संशोधन की बात कर रही हो, लेकिन किसान नेता अपनी मांगों पर अड़े हैं। आखिर समाधान कैसे निकले, गतिरोध कैसे दूर हो, संसद या चक्का जाम, समाधान आखिर किस ओर है, इसी पर आज की हम इस चर्चा को खास बनाएंगे। उससे पहले पेश है खास रिपोर्ट। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए उपद्रव और हिंसा के बाद अब किसान नेता आंदोलन को बनाए रखने के लिए नई कोशिश करते दिख रहे हैं। अब 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। बेशक यह चक्का जाम 3 घंटे का है, लेकिन इसके जरिए यही संदेश देने की कोशिश है कि आंदोलन की आंच अभी भी बनी है। 69 दिनों का सिलसिला देखें तो किसान आंदोलन कई मोड़ों से गुजरा। कई तरह की शक्तियां इसमें जुड़ी, कुछ गलत तत्वों को भी इससे जोड़कर देखा गया। लेकिन अब जो नजारा है उसमें विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां खुलकर इसमें जुड़ रही हैं। आरएलडी आप शिवसेना के नेता किसान आंदोलन के शामियानों में जमकर मदद देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी ट्वीट करके केवल कृषि बिल को वापस लेने की ही बात दोहराते हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां भी इसी सुर पर हैं कि तीनों कृषि बिल को वापस ही लेना होगा। लेकिन पूरे मसले में समाधान का कोई जरिया इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि किसान आंदोलन से जुड़े नेता भी कहीं भी किसी स्तर पर समाधान के लिए कदम बढ़ाते नहीं दिख रहे हैं। अब किसान नेताओं की पूरी कोशिश आंदोलन को शक्ति दिलाने की है। उम्मीद की जा रही थी कि कृषि कानून और उससे जुड़े पहलुओं पर संसद में एक सार्थक बहस होगी। देश के लोगों को, खासकर किसानों को कृषि बिलों से जुड़े सभी पहलुओं पर बहस सुनने को मिलती। हंगामों के बीच सार्थक बहस के लिए संभावना नहीं रहती। ऐसे में सवाल यही है कि जब किसान और सरकार के बीच समझौता नहीं हो रहा हो, किसान सुप्रीम कोर्ट के जरिए बनी कमेटी के समक्ष नहीं आ रहे हैं, संसद में एक तरह का गतिरोध बना है। सदन बार बार स्थगित हो रहा है, ऐसे में बिखराव ही नजर आ रहा है। सवाल ये भी है कि जिस तरह गणतंत्र दिवस के किसान ट्रैक्टर रैली के नाम पर आंदोलन उपद्रव हिंसा में बदला, उसके बाद इस बात की गारंटी कौन लेगा कि चक्का जाम भी किसी गलत दिशा में न चला जाए। लोगों को दिक्कत हो रही है और व्यापार कारोबार पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है। ऐसे कई पहलुओं के बीच सरकार प्रशासन का रुख भी इस मामले में सख्त दिखाई दे रहा है। पुलिस ने सुरक्षा प्रबंधों के लिहाज से गाजीपुर बॉर्डर में सड़कों पर कील गाड़ी हुई है और सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा दिए हैं। दिल्ली को सील किया जा रहा है। किसान आंदोलन का यह पूरा मामला उलझा हुआ है। समाधान के लिए हर पक्ष के लिए केवल बातें ही नहीं बल्कि समाधान की कोशिश होते हुए दिखना जरूरी है। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नेपाल सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे साथ गरिमा दसोनी जी हैं, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है उत्तराखंड से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले नेपाल सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। बात बड़ी छोटी सी है। जिस तरह से आए दिन आप देखेंगे कि आंदोलन गर्माता जा रहा है और एक तरफ हम ये कहें कि खाली दोष एक ही साइड है, तो ऐसा कह भी नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। आज जिस तरह से बातें हो रही हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर बात नहीं, बाहर चक्का जाम की बात हो रही है। आखिर जो समाधान है वो सदन से निकलेगा या सड़क से निकलेगा? नेपाल सिंह जी। देखिए संजय भाई, ये समाधान जो निकलेगा वो सदन से तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि जो बिल पारित किए गए थे वो सदन में ही पारित किए गए थे, सदन में मेजोरिटी के द्वारा पारित किए गए थे और सरकार के पास मेजोरिटी है, विपक्ष के पास मेजोरिटी नहीं है, तो सदन से तो इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। एक तो बात ये बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए। नंबर 2, सरकार के पास भी अकेले इसका समाधान नहीं है, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ चुका है।
अब जो भी सहमति या असहमति जो भी बनेगी, सरकार को एक बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने जरूर ले जाना पड़ेगा। यदि कल सरकार ये भी सहमत हो जाती है कि ये बिल वापस हो जाने चाहिए, तो भी उसको इस सहमति के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये केस कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है। अब इसमें प्रॉब्लम कहां आ रही है कि मैं पहला अपना आंदोलन ऐसा देख रहा हूं जहां दोनों पक्षों से एक के बाद एक गलती होती जा रही है। सरकार से सबसे पहली गलती हुई थी, सरकार जितना संवेदनशीलता से इस आंदोलन को अब ले रही है, यदि इसने पंजाब से ले लिया होता तो शायद बहुत कम मांगों में ये आंदोलन वहीं का वहीं दब जाता। लेकिन क्या कारण है, मैं इस पर ज्यादा विचार नहीं करूंगा, ना चर्चा करूंगा, लेकिन उनकी एक गलती ने उस आंदोलन को पंजाब से लाकर यहां सिंधु बॉर्डर तक बैठा दिया। दूसरा बड़ी गलती हुई, इतना बड़ा दबाव में सरकार आ गई थी, जनमानस की भावनाएं किसानों के साथ जुड़ गई थी। यदि 26 जनवरी को 25 जनवरी की रात को किसान नेता अपील कर देते कि जनमानस बहुत उमड़ा है, बहुत सारे किसान आगे हैं, हम गणतंत्र दिवस के उसको पूरा रेस्पेक्ट करते हुए इस आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर रहे हैं और हम अंदर नहीं आएंगे, हम विश्व खाली बाहर केएमपी और ईस्टर्न पेरीफेरी पर ही अपना वो करेंगे जी, विरोध जता लगता है कि हमसे शायद ये संभल नहीं पाएगा और सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, मेरा गणतंत्र कहीं पूरे दुनिया में बदनाम ना हो जाए, तो शायद किसानों के प्रति और सहानुभूति बनती और सरकार झुक जाती। वहां गलती हुई और सरकार के प्रति सहानुभूति बनी, किसान पार्टी सत्ती गई। अब ये आंदोलन सिंधु बॉर्डर के बजाय, क्योंकि इसमें कहीं खालिस्तान आ गया था, उसमें कहीं निशान साहब आ गए थे, उसमें कहीं लाल किला आ गया था, अब ये आंदोलन धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है गाजीपुर बॉर्डर पे, जहां उसका नेतृत्व करते दिख रहे हैं राकेश टिकैत, और उसमें बाकी लोग थोड़े थोड़े से नगण्य होते जा रहे हैं। बीएम सिंह जी जा चुके हैं, भानु टिकैत जा चुकी है, कुछ 2 ग्रुप और मना कर चुके हैं, और जो संगठन जिसको वामपंथी कहते थे, आम आदमी पार्टी का संगठन कहते थे, खालिस्तान संगठन, वो शांत हो चुका है, क्योंकि उनके खिलाफ काफी एग्रेशन बढ़ चुका है वहां 60 दिन से बैठे बैठे। तो अब ये घमासान शुरू होगा गाजीपुर बॉर्डर पे। गाजीपुर बॉर्डर सरकार से गलती हुई, यदि उस दिन इतना बल ना करें, उनके विधायक ऐसी बेवकूफी ना करें, तो इनके प्रति समान सहानुभूति खत्म होती है, खुद ही जाने तैयार थे, लेकिन फिर जिंदा कर दिया। अब यदि किसान आंदोलन के ऊपर फिर जिद करते हैं कि हम एक फिर चक्का जाम करेंगे, तो इनके प्रति आई हुई वापिस सहानुभूति फिर खत्म हो जाएगी, सरकार इसका लाभ उठाए। नहीं, ये बिल्कुल समाधान बातचीत ये नेपाल सिंह जी बड़ी बात कही है कि अगर चक्का जाम हुआ और फिर कोई विवाद हुआ, तो जो आज सहानुभूति दिख रही है, जो बड़े बड़े नेता अब राजनीति चमकाने के लिए वहां आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सबको सोचना होगा कि अब क्या होगा, क्योंकि आम आदमी जब परेशान होगा तो उसका विरोध सामने आएगा। लगातार ऐसा होता भी रहा है। और राकेश शुक्ला जी, अगर आप देखें लगातार कि एक बात है कि भाई चलिए सदन में अभी इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा नेपाल सिंह जी ने भी बताया, लेकिन हम देखें तो विपक्ष के पास ठीक है कम है तादाद, लेकिन सदन में एक बहस बिलों पर तो हो सकती है कि भाई आखिर इतना बड़ा आंदोलन है। या मैं ऐसे कहूंगा राकेश शुक्ला जी, क्या देश का कोई भी राजनेता ऐसा है जिसे किसानों की ताकत को आजमाने की जल्दीबाजी हो या वो चाहे ताकत देखना चाहता हो? सबको पता है किसान रीढ़ की हड्डी है, तो ऐसे में समाधान की ओर कैसे लेके जाएं? क्योंकि जो चीजें हो रही हैं उसमें एक बात है, आज भी बड़ा हंगामा था कि दिल्ली के बॉर्डर पर कील बिछा दी है, बंद कर दिया है। भाई क्यों बंद ना करें? इस बात की कौन नेता आगे आके जिम्मेदारी ले कि लाल किले जैसी घटना दोबारा नहीं होगी? और रही बात ताकत की, तो हर कोई जानता है किसानों की ताकत को, उसे कहना और आजमाना ये सब गलत है। जी राकेश शुक्ला जी। बात तो ये है कि जो बाड़बंदी की बात की जा रही है कि सीमा की तरह यहाँ पे बैरिकेड लगाया गया है, तो संजय जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि 26 जनवरी को भी जब प्रैक्टिस रैली की अनुमति दी गई, तो तमाम जो संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा के नेता थे, उन्होंने इस बात का भरोसा दिया था पुलिस के साथ बातचीत में कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं होगी। लेकिन 26 जनवरी की जो घटना हुई, वो घटना बहुत ही शर्मसार करने वाली थी। अब उस घटना के बाद जो प्रश्न खड़े हुए वो ये खड़े हुए कि पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस ने इस तरह के उपद्रवकारियों को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से, दोनों तरफ से ये बात कही गई कि आखिर लाल किले के अंदर इतनी फोर्स होने के बाद भी भीड़ क्यों घुस गई? तो अब दोनों तरह के प्रश्न नहीं किए जा सकते कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई इस तरह की भीड़, इस तरह का भीड़ कैसे घुस गई, और दूसरी तरफ ये कहा भी जाए कि भाई आप बाड़बंदी कर रहे हैं,
तो यदि पुलिस बंदोबस्त करती है नियंत्रण के लिए तो भी सवालों के घेरे में आती है, और यदि प्रबंधन नहीं करती और बड़ा कहना चाहिए कि सहनशीलता का परिचय देती है तो भी सवालों के घेरे में आती है। तो मुझे लगता है ये दो तरफा सवाल नहीं उठने चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा संजय जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कोई आंदोलन होता है तो आंदोलन समाप्त होने का एक रास्ता बनता है, लेकिन जब आंदोलन कराया जाता है तो उसके समापन का कोई रास्ता तब तक नहीं निकलता जब तक जिस उद्देश्य को लेकर या जिस एजेंडे को लेकर आंदोलन कराया जा रहा हो वो एजेंडा फलीभूत नहीं होता। आप देखिए कि गाजीपुर बॉर्डर और सिद्धू बॉर्डर में जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल के नेताओं की आवक हो रही है, उससे एक बात साफ हो रहा है कि एक देश में छोटे दलों का नया गठजोड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और उस प्रयास में जो कहना चाहिए कि एक तरह से हथियार बने हैं वो राकेश टिकैत जी बन रहे हैं। राकेश टिकैत के चेहरे को सामने रखकर ये पूरा मूवमेंट चलाया जा रहा है, क्योंकि पंजाब का भी चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, केरल का चुनाव है, असम का चुनाव है, फिर उसके बाद पंजाब का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। तो मुझे लगता है ये जो क्रमबद्ध तरीके से चुनाव होने वाले हैं विधानसभाओं के, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को हवा दी जा रही है। बिल्कुल, ये बात राकेश बहुत ही आपने कही है राकेश जी, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि भाई धीरे धीरे कर इसमें फिर राजनीति बहुत ज्यादा हावी हो जाएगी। और अगर हम बात करें राजनीति हावी होने की तो क्यों ना हो, आखिर विपक्ष है किस लिए? राजनीति करने के लिए कुछ तो मुद्दे चाहिए, और मुद्दा है, अब चाहे वो मुद्दा कुछ भी हो सामने तो आना ही पड़ेगा। ऐसे में ये भी कह देना कि भाई विपक्ष अपना इस पे राजनीतिक रोटियां सेक रहा है तो सेकेगा, सेकने क्यों दी जा रही है, ये भी एक सवाल यहां खड़ा रहता है। अगर मैं बात करूं गरिमा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार सभी दल अब किसानों के साथ धीरे धीरे कर मंचों को साझा कर रहे हैं, पर किसान नेता ये भी कह रहे हैं कि ये मंच जो है वो राजनीतिक जो रोटियां हैं, जो वोट है, उसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा, वो एक बाद का विषय रहेगा। लेकिन क्या समाधान के लिए केवल चक्का जाम या 26 जनवरी वाली जो घटना थी वो यही सब जरूरी है? क्या और कोई रास्ते नहीं है समाधान के लिए? क्योंकि अगर आप देखें गरिमा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण एक ये बात है कि इन चीजों से जो जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं उससे जो आम आदमी है, जो वास्तव में किसानों का भी हितैषी है, या हम कहेंगे चलो सरकार का ही वो हितैषी होगा या विपक्ष का भी तो कहीं ना कहीं होगा, परेशान तो वो भी होता है। तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए? जी गरिमा जी। देखिए, सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को भी और पैनलिस्टों को भी नमस्कार। मैं गौरवान्वित हूं, मैं सलाम करती हूं अपने देश के अन्नदाताओं को, किसान भाइयों को, उनकी प्रतिबद्धता को देखकर, उनके समर्पण भाव को देखकर, उनके दृढ़ निश्चय को देखकर। एक राह, एक दिशा, एक नई दिशा देश की राजनीति को देने का इस आंदोलन ने काम किया। इस आंदोलन ने ये बता दिया कि कितनी भी मजबूत सरकार हो उसके सामने आप खड़े हो सकते हैं। और मेरे से पहले जो वक्ता थे नेपाल सिंह जी, शायद उन्होंने कहा कि सहानुभूति किसान भाई अपनी खो देगा अगर चक्का जाम करेगा, तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। इसलिए नहीं रखती कि लोकतंत्र में आप मुझे बताइए, अगर किसी की असहमति है, अगर किसी की नाखुशी है, अगर वो असंतुष्ट है, अगर उसको आपका कोई फैसला मन नहीं भा रहा है, तो और कौन सा तरीका है, और कौन सा तरीका है अपनी आवाज बुलंद करने का? जब सरकार अपनी हठधर्मिता पर आ जाए, अपनी सनक और अपनी हनक के चलते, अपने अहंकार के चलते, ऐसा कौन सा प्रेशर है आखिर केंद्र सरकार के पास? फिर गरिमा जी, समझ में तो नहीं लाल किले जैसी घटना होनी चाहिए फिर तो? संरक्षण है, किसको संरक्षण देना चाहती है केंद्र सरकार? मैं घटनाओं की बात नहीं कर रही। जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। 26 जनवरी की जो घटना है इतिहास में काले पन्नों में दर्ज होगी। इस तरह की घटनाओं के हम बिल्कुल समर्थन में नहीं है। हिंसात्मक घटनाएं या बवाल या उपद्रव जो भी हुआ उसके हम पक्षधर बिल्कुल नहीं है। उसके जो गुनाहगार हैं, जो उनको दंडनीय अपराध मिलना चाहिए, वो कानून अपना काम करेगा।
उसको वो चिन्हित भी होने चाहिए, लोगों के सामने वो चेहरे आने चाहिए कि आखिर वो घुसपैठिए कौन है। लेकिन उसके आधार पर आप नंदकिशोर गुर्जर की तरह ये नहीं कह सकते कि जो बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे उनको कोट अनकोट कर रही हूं, 100% आतंकवादी हैं ये नंदकिशोर गुर्जर। भाजपा के विधायक कह रहे हैं, कितनी लानत भरी बात है। और उसके बाद कह रहे हैं कि मुझे एक इशारा दे दे केंद्र सरकार, मैं जूतों से भगा के इनको यहां से मार के भगाऊंगा, जूतों से मार के। ये कोई भाषा है? मैं तो चाहती हूं आपको अन्नदाता आपकी थाली में रोटी पहुंचाता है। कोई संसार का ऐसा देश नहीं है जहां अन्नपूर्णा मां की पूजा होती हो। हमारे वहां अन्न की पूजा होती है, अन्न के साथ साथ हमारे वहां अन्नदाता की पूजा होती है। अन्नदाता सुखी भव। आप सोचिए, एक ऐसे महान देश में हम रहते हैं और वहां ये नंदकिशोर गुर्जर जैसे लोग जो देश को बांटने का काम करते हैं, जो इस तरह से नफरत फैलाने का काम करते हैं। चंद गुंडों ने या चंद मवालियों ने वहां पहुंचकर उपद्रव कर दिया, हिंसात्मक घटना कर दी, उसमें केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है क्या? आपको और मुझे भी पता था 26 जनवरी को कुछ बड़ा होने वाला है। अब हमको पता है 6 फरवरी को कुछ बड़ा होने वाला है। क्या आपने जो 15 बटालियन सीआरपीएफ की लगाई वो आपको पहले दिन से नहीं मुस्तैद कर देनी चाहिए थी? आपने गरिमा जी एक सवाल आप ही से ले रहा हूं। गरिमा जी एक सवाल आप ही से ले रहा हूं कि जिस बात को आप कह रहे हैं अभी, गरिमा जी जिस बात को आप कह रहे हैं कि बटालियन, एक पुलिस के ऊपर फिर सवाल आए हैं। आज जब पुलिस ने तैयारी की है तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जी तैयारी की है तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, आप तैयारी देखिए ना, इतनी बैरिकेडिंग, इतनी तारबाड़, इतनी कीले, 12 लेयर की बैरिकेडिंग, तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोस वहां से आ रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी सरिया सलाखें वहां लगा दी गई। अरे इतनी मुस्तैद अपने सिपाहियों को अगर आप चीन पे कर देते, बॉर्डर पर पाकिस्तान पे कर देते, तो बेमौत नहीं मारे जाते। आप गरिमा जी फिर अपनी बात, एक तरफ तो आप कह रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो बटालियन क्या कर रही थी, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कर दी। भाई कोई तो रास्ता अपनाएगी ना पुलिस। मेरा सिर्फ नहीं, आप इसको पॉइंट वाइज प्राथमिकता पर समझिए। नंबर 1, आप क्यों अड़े हुए हैं? केंद्र सरकार आखिर जिद पर अड़ी क्यों है? जब किसान कह रहा मुझे ऐसा विकास चाहिए ही नहीं, मुझ पर मत थोपिए भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा विकास, हमारी जो यथास्थिति थी हमें वही लौटा दो, हमें ये 3 काले कानून नहीं चाहिए। पर केंद्र सरकार कह रही है नहीं, ले लो विकास, जबरदस्ती ले लो विकास। अच्छा, उसको ऋण नहीं चाहिए तो आप ऋण थोप रहे हैं। सम्मान निधि में आपके पूरे देश में फर्जीवाड़ा हो गया, मरे हुए किसानों को सबको सम्मान निधि आपके वहां चली गई। यहाँ उत्तराखंड में अकेले 19 करोड़ का फर्जीवाड़ा हो गया सम्मान निधि में। जो ऊंट के मुंह में जीरा आप पहले ही दे रहे थे, मेरे ख्याल से 8 रुपया या 9 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से सम्मान निधि बैठ रही थी आपकी, 6000 सालाना आप दे रहे थे। तो मैं ये कहना चाहती हूं, ये अडानी अंबानी या कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति देश नहीं है। देश किसान से है, विकास किसान से है। 67% हमारी कृषि और खेती पर हमारी अर्थव्यवस्था निर्भर है। सबका साथ सबका विकास इनका नारा है, लेकिन असल में हो रहा है अंबानी अडानी का साथ और सिर्फ भाजपा का विकास। चलिए ये भी एक बार देख लेते हैं। मनोज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक भी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनोज भाई, अगर आप देखें लगातार आरोप प्रत्यारोप शुरू से चल रहे हैं और किसान आंदोलन हो, और इतना बड़ा आंदोलन आप देखें कि राकेश टिकैत जी के आंसुओं ने कितना बड़ा काम किया कि बहुत सारे दलों को संजीवनी दे दी, और वो आ गए अपना एकदम जो कुर्ते पजामे उनके रखे हुए थे वो निकाल कर एकदम फर्स्ट क्लास आज बैठ के कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो किसान है, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं जो उसमें आएगा नहीं, या उसको हम कहेंगे बेनिफिट उठाना नहीं चाहेगा, उठाना भी चाहिए। लेकिन मैं फिर एक बात मनोज भाई ये चाहूंगा कि इसका समाधान कैसे निकलेगा? खाली ये कह देना कि नहीं चक्का जाम होना चाहिए, उस तरीके से पुलिस के ऊपर सवाल कर दें कि भाई आपने रास्ते क्यों रोक दिए, ऐसे तो सवाल सभी उठाएंगे, हर कोई कहेगा। लेकिन जो विपक्ष है उसकी भूमिका ये भी होनी चाहिए कि इतने बड़े दलों के नेता हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी नहीं मिल रहे हैं या लोग नहीं देख रहे, अब तो सदन भी चल रहा है ना। अरे उठाइए, आप बैठिए वहीं सदन पर और कहिए किसानों की जो समस्या है वास्तव में उसका समाधान होना चाहिए। समाधान की तरफ जाने की बात ना होकर ये बातें हो रही हैं कि नहीं चक्का जाम हो, वहां पर भी चक्का जाम हो। आखिर ये सब चल क्या रहा है मनोज जी, कैसे देखते हैं आप जी? स्वामी जी, दरअसल होता क्या है कि आंदोलन कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन बिना राजनीति के या बिना आंदोलन के कोई राजनीति, दोनों चीजों परस्पर एक दूसरे के का ये पहलू हैं। 26 जनवरी से पहले
जिस परिपक्वता से लगभग 64 दिन से किसान बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे थे और शांति या बाकी चीजों की बात कही जा रही थी, ये जो नेता आज लगातार राकेश सिंह टिकैत जी के साथ में हैं, आते जाते रहे, कहीं न कहीं ये सब लोगों का समर्थन उनको था और होना भी चाहिए। देखिए, सरकार या सरकार के खिलाफ जब कोई आंदोलन होगा तो विपक्ष उसका साथ देता रहा, कोई पहली बार नहीं हुआ है। जी, बिल्कुल। लेकिन आपका एक सवाल था कि 11 बैठकों के बाद किसानों के समूह के जितने भी नेता थे वो सरकार के सामने एक रोड प्लान क्यों नहीं दे सके। ये 3 बिंदुओं की वापसी की बात, लगातार बिल वापस कर लीजिए, और बिल वापस करने से बेहतर ये होता है कि एक रोड मैप देते, एक प्लान चेकआउट करते कि साहब इस बिल में ये संशोधन करिए, ये हमारे खिलाफ है, इसको इसमें जब 14, 15, 16, 17 देखिए गोस्वामी जी, सरकार अडिग है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार दूसरी तरफ कंप्रोमाइज करने को भी तैयार है। एमएसपी पे लेकर के बाकी सारे बिंदुओं पे अगर वो 17 बिंदु हटाने को या उसको संशोधन करने को तैयार है तो आप बेहतर बताइए ना कि जमीन अधिग्रहण की आप बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की आप बात करते हैं, आपका ये मानना है कि साहब इस पे कारपोरेट से कब्जा हो जाएगा, इन तीनों पे आपके पास क्या प्लान है। और रही बात विपक्ष को लेकर के, देखिए 26 तारीख की जो भी घटना थी उसके लिए सरकार और पुलिस भी दोषी है, किसान तो प्री प्लान थे। जब आपको पता था कि देश का इतना बड़ा त्योहार हमारी आजादी के बाद हम मनाते आए तो क्या जरूरत थी रैली के ऐसे रूट की परमिशन की। और अगर परमिशन आपने दी थी सुबह 8 बजे जब वो रैली का रूट डिरेल हो गया जिसका टाइमिंग 10 बजे था, तो जो काम आपने शाम को 5 बजे किया, 4 बजे किया, ये काम आपने सुबह क्यों नहीं किया। तो घटना शर्मनाक थी, जो भी कुछ हुआ लाल किले पर नहीं होना चाहिए था। उसके बाद किसान के कुछ जो नेता थे या कुछ दल थे पलायन करने लगे। तो राकेश सिंह देखिए, राजनीति में और बाकी चीजों में बहुत कुछ जायज होता है। टिकैत को जो फार्मूला हिट हुआ रो करके लोगों को इमोशनल दोबारा बुलाने का, इसी वजह से चाहे वो अखिलेश जी हो या मैं अजीत सिंह के बेटे की बात कर लूं, मायावती की बात कर लूं, ये सारे लोग उनके साथ पहले से थे, उनका मूक समर्थन था, ममता का समर्थन। मैं आंदोलन से परहेज नहीं करता, सरकार की नीति अगर गलत है आंदोलन होना चाहिए, लेकिन उस आंदोलन की समाप्ति का आपका जो सवाल था कि साहब इसका हल कैसे निकलेगा, सरकार टिकी रहे, किसान टिके रहें और परेशान आम जनमानस हो, ये उचित नहीं होता है। तो इसका रोड मैप किसानों को निकालना पड़ेगा कि साहब आप वापस की बात नहीं है तो बेहतर रास्ता ये है, इस पर डिस्कस करिए। और जब संसद चल रहा है, गुलाम बात आपकी बात में बिल्कुल ठीक है कि जब संसद चल रहा है तो जो नेता आंसुओं के साथ खड़े हैं वो संसद में सरकार को क्यों घेरने का काम नहीं करते हैं। बताएं ना कि हम किसान के साथ हैं, पर वो नहीं करेंगे। मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू की जो पॉलिसी, वो नहीं करेंगे। मीठा मीठा गप गप तीता तीता थू की जो पॉलिसी है ना, इसमें किसान सदियों से ठगा जाता रहा, कोई पहली बार नहीं ठगा गया है। जी नहीं, बिल्कुल किसानों की हालत तो हमेशा से ऐसी रही है, बोला बहुत कुछ जाता है उनके लिए, लेकिन दिखता नहीं है वो, और लगातार इसी स्थितियों में किसान फंसा हुआ है। आखिर कहीं तो बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बहुत सारी चीजें अगर गोविंद सिंह जी आप देखें सामने, लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ किसान जो हैं वो गलत फहमी का शिकार हो गए हैं, बरगला दिया गया है, उन्हें बरगला लिया है कुछ लोगों ने। या आप देखें कि जिस तरीके से भीड़ आ रही है अब तो सभी लोग क्या बरगला दिए गए, ये भी तो एक सवाल है। और सदन के अंदर जो रोड मैप की एक बात मनोज मिश्रा जी ने की वो अपने आप में बड़ी खास है। आखिर रोड मैप देने वाला कौन व्यक्ति है? किसान तो सब हैं, नेता सब हैं, लेकिन रोड मैप तैयार कौन करे, कैसे समाधान की ओर जाए, उससे पीछे क्यों भागा जा रहा है, उसे लेकर क्यों बात नहीं हो रही है। फिर वही बात आएगी गोविंद सिंह जी, समाधान कहां है? जो किसान आज बैठा है उसके लिए क्या सोचा जाए कि वो सुरक्षित घर भी रहे और जो अन्नदाता है उसका वास्तव में सम्मान भी रहे। जी बिल्कुल सही गोस्वामी जी कह रहे हैं, और मनोज मिश्रा जी ने भी सही कहा कि समाधान तो इसका निकल सकता है, समाधान निकलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर किसान और सरकार दोनों आपस में आमने सामने बैठ के बात करें तो निकल जाए। लेकिन इसमें जो विपक्ष है ना, वो विपक्ष अपनी रोटियां सेक रहा है,
और मिश्रा जी ने सही कहा कि अगर विपक्ष को कुछ किसानों के भले के लिए या कुछ पॉजिटिव उनको अपना रोल अपनाना है तो इस समय सदन चल रहा है, सदन में जाके वहां पे बात करें। लेकिन सदन में कोई भी विपक्ष जाना नहीं चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के सामने, अपना मीडिया के सामने अपने आप को फोकस करना चाहता है कि हम किसानों के हितैषी हैं, लेकिन वास्तविक वो हितैषी नहीं है। नहीं तो चाहे संजय राउत हो या चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी नेता हैं, वो सब पीछे से किसानों का समर्थन कर रहे हैं और आज की डेट में तो वो सब सामने खुल के आ गए हैं, जबकि किसान को चाहिए कि वो सरकार से बात करें, क्योंकि सारे इन चीजों का हल सिर्फ बातचीत ही से निकल सकता है। अगर हम किसान बातचीत करेंगे तो हल जरूर निकलेगा। अब रहता है जो आपने बिल्कुल सही कहा कि इनकी लीडरशिप कौन करे, क्योंकि किसानों के पास में अभी कोई अच्छा इस टाइप का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो उनको ये लीडरशिप तय करे कि अगर गवर्नमेंट ने अपने कानून लेके आई है, वो संशोधन करना चाह रही है, आपकी 11 बैठकें भी हो चुकी हैं, उसके बाद भी वो बार बार ये पूछ रही कि आप अपना जो भी संशोधन चाहते हो मुझे बताओ, हम संशोधन करना चाहते हैं। लेकिन किसान सिर्फ और सिर्फ इस बात पे अडिग है कि ये काला कानून हटा दो, ये हटा दो, वो हटा दो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर ये अपना चाहते हैं फायदा तो आप संशोधन बताइए, और सरकार हर महीने में संशोधन करने को तैयार है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने परसों भी बोला था कि सरकार सिर्फ एक फोन दूर है, आप उस फोन का यूज तो करो, लेकिन ये लोग यूज ही नहीं करना चाहते। और सबसे बड़ी चीज है कि किसान तो यूज कर भी लें, लेकिन विपक्ष उसको यूज करवाना नहीं चाह रहा है। वो चाह रहा है कि ये आंदोलन किसी तरह से चलता रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑलरेडी जो है ना उसमें दखलंदाजी की और कहा, अपनी कमेटी बनाई और किसानों से भी कहा, लेकिन किसानों ने सीधे कह दिया कि नहीं, हम तो उस कमेटी में ही नहीं जाएंगे। अरे ये कोई बात थोड़ा होती है। बात तो ये है कि अगर आप लोग आपस में बैठ के कोई समाधान निकालोगे तो समाधान जरूर निकलेगा, लेकिन इसमें विपक्ष की अहम भूमिका है। समाधान निकालने में भूमिका है। गरिमा जी क्या कहना चाह रही हैं आप? जी, विपक्ष की अहम भूमिका है, ये भी देख लीजिए। जी, मैं हैरान हूं, मैं हतप्रभ हूं गोविंद सिंह जी की बात को सुनकर। यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में वो आए हैं, जरा मुझे बताने का कष्ट करें। क्या उनका कहने का तात्पर्य ये है कि देश के अंदर न किसान मजबूत है जो लाखों की तादाद में वहां है, और न प्रचंड बहुमत की केंद्र सरकार मजबूत है? मजबूत अगर देश के अंदर है तो वो विपक्ष है। यानी कि वो एक तरह से हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि विपक्ष के पास इतनी ताकत है कि वो अपने इशारों पर किसानों को भी नचा रही है और केंद्र सरकार को भी नचा रही है। मैं आपकी बुद्धि को सलाम करती हूं गोविंद सिंह जी, मजा आ गया आपकी बात सुन के। खैर, ये आपका परसेप्शन हो सकता है, लेकिन एक तरह से ये किसान भाइयों का अपमान है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो दूध पीते बच्चे हैं और वो विपक्ष की उंगलियों पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। समाधान की तरफ बात तो करें। अपनी खेती, अपनी कृषि को छोड़कर, गरिमा जी, इसमें अपने परिजनों को, गरिमा जी इसमें विपक्ष की कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि आप अगर समाधान निकालना पूरी बात मैंने सुनी, आपने विपक्ष के ऊपर बहुत तहमत लगाई है। आप सुनने का मादा रखिए। आपने विपक्ष बहुत जली कटी सुनाई, आपने केंद्र सरकार को भी भला कह दिया, आपने अन्नदाता को भी भला कह दिया। और वही आज किसानों में के साथ में हो रहा है कि किसान अगर अपने अंदर से अगर झांक के देखे तो वो सारी चीजें क्लियर कर देंगे, लेकिन विपक्ष की वजह से ही ये चीजें नहीं हो पा रही है। इस चीज को देखने के लिए जरूरी है कि किसान अपने आप को देखे। चलिए गरिमा जी और गोविंद सिंह जी, मैं दोनों के पास आऊंगा। गरिमा जी, बिल्कुल अलग अलग करके एक बार बात करेंगे। बात समाधान की तरफ होनी चाहिए। बहुत सारे मेहमान है, क्योंकि मुद्दा बड़ा है। हमें जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। कभी नहीं सोचा था ऐसा जी, न घर वालों ने भी कभी सोचा होगा कि हमारा बेटा राजनीति में जाएगा जी, और न अपने को कल्पना थी कि हम कभी राजनीति में जाएंगे। न जी भर के देखा न कुछ बात की। हर कलाकार को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। क्या अध्यात्म है, क्या सेवा है, और अध्यात्म कहने से नहीं होता, उसके पीछे एक सेवा बड़ा अंग है, बड़ा शक्तिशाली अंग है। मैं जनता के आशीर्वाद से 2007 में पहली बार मैं विधायक बना और पहली बार ही मुझे टिकट मिला था। जो भी करें वो वतन के लिए करें। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा वो किसी से कम नहीं। उत्तराखंड में ऐसी एक भी चीज मुझे ऐसी नहीं लगी कि ये यहाँ पर नहीं है जो वहाँ पर है।
देश दुनिया का हर नगर महानगर, शाम तक की 5 बड़ी खबर। आ गया है खबरों का नया मंच, देखिए 5 का पंच। कहाँ लगा फिल्मों का सेट, कौन किसे कर रहा है डेट, तीखी मिर्ची पर आपको मिलेगा सारा अपडेट। कुछ गॉसिप्स, कुछ चटकारे, किसके चमके सितारे, किसको दिन में दिखे तारे, किसकी फिल्म को मिली कितनी रेटिंग, किसकी हुई किसके साथ सेटिंग, किसका हुआ ब्रेकअप, किसका हुआ पैचअप, किसने मचाया धमाल तो किसको हुआ मलाल, कौन बना हीरो तो कौन हुआ जीरो, सब बताएंगे, सब दिखाएंगे, कुछ मिर्ची लगाएंगे। तीखी मिर्ची के साथ सिर्फ नेटवर्क 10 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं चक्का जाम या समाधान सदन से आखिर कहां से निकले। बहुत सारी चीजें, सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ मास्टर सवराज सिंह जी भी जुड़ गए हैं, जो भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष हैं। सवराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सवराज सिंह जी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोले, लेकिन क्योंकि आप तो खुद धरने में थे और बहुत दिनों तक आपने बड़ी तादाद में किसानों को लेकर धरना चलाया, आप कैसे देखते हैं इन बिलों को और अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बात दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। आप देखिए, अब 6 तारीख को फिर चक्के जाम की बात हो रही है। जी मास्टर सवराज सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेपाल सिंह जी, अगर आप देखें जिस तरीके से गरिमा ने भी, गोविंद सिंह जी ने भी और मनोज मिश्रा जी ने भी बहुत कुछ बताया, 2-3 चीजें हैं। क्या वास्तव में विपक्ष की जो भूमिका है वो उस भूमिका में नहीं है, या किसान गुमराह हो रहे हैं? ये बहुत सारी चीजें हैं। और एक बात और भी हम चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि अब जो वार्तालाप हो उसके लिए कोई ना कोई नेता तो होना चाहिए, क्योंकि कभी जब आंदोलन होते थे तब किसान यूनियन की तरफ से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जब जाते थे तो शायद समाधान निकल जाते थे। आज उस तरीके की स्थिति दिख नहीं रही है, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से राकेश टिकैत आगे बढ़कर आए हैं, तो क्या वो निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे? जी नेपाल सिंह जी। नहीं, देखिए संजय भाई, महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन जो है एक मुद्दे पर होता था। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल माफ होने चाहिए, एक मुद्दा था माफ होने चाहिए, ये चीज उनको मिलनी चाहिए, वो मिल जाती है। लेकिन इस मुद्दे में अभी तक ये तय नहीं हो रहा कि किसान को क्या चाहिए। वो कहता कानून बिल्कुल वापस कर दीजिए। सपोज मैंने मान लिया एक समय के लिए कि किसान, सरकार ने ये बात मान ली कि वो किसान काले कानून को बता रहे हैं वो वापिस हो गए, तो क्या नए कानून नहीं बनने चाहिए? और वो नए कानून किसकी सहमति से बनने चाहिए? उसके लिए कौन सहमति, वो पार्लियामेंट बनाएगी या फिर उसको किसान के संगठन बनाएंगे? कौन से किसान संगठन किससे बात करेंगे? तो ये चर्चा बड़ी गंभीर है। जहां तक गरिमा जी ने बोला, मैं कहता हूं इस पूरे आंदोलन को, पूरे उसको संजीवनी देने वाला 2 मूर्ख लोग निकले। एक दीप सिद्धू जिसने सरकार के प्रति सहानुभूति करी, किसान के प्रति सहानुभूति घटाई। एक मूर्ख नंदकिशोर गुर्जर जिसने इस आंदोलन को पुनः जिंदा कर दिया गाजीपुर बॉर्डर पर। अब मेरा पॉइंट ये आता है निकल के कि देखिए, यदि विपक्ष इसमें कोई समाधान निकालना चाहता है और वो इसके साथ अपना किसानों के साथ बैठे, सब मुद्दों पर बात करे, उसको पार्लियामेंट में ले जाए, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में लेकर आए कि साहब इन मुद्दों पर हमको ये रिलीफ चाहिए। लेकिन यदि इसको कहें कि नहीं सारे कानून वापस होने चाहिए, तो मैं एक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा संजय भाई, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 2019 का चुनाव हुआ है उसमें भी राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 से 20 लाख वोट मिली है। और 15 से 20 लाख वोट में से 1 लाख वोट यदि आज गाजीपुर बोर्ड पर आ भी जाती हैं, वो किसान आंदोलन से नहीं, उसका सबसे बड़ी बात है जो नंदकिशोर गुर्जर ने जो अभद्रता की है उसका, और जो किसान जो राकेश टिकैत को लिए लगा के साथ उसके साथ पड़ताल, उसके लिए ज्यादा वो गुस्से में आए हैं। किसान आंदोलन के बारे में उनकी सेकेंडरी प्रायोरिटी है। अब
यदि भीड़ ही ये डिसाइड करने लगी कौन सा कानून काला होगा, कौन सा कानून सफेद होगा, फिर तो हर मुद्दे पर दिल्ली में बहुत सारी भीड़ आएगी और पार्लियामेंट का कोई महत्व नहीं बचेगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई महत्व नहीं बचेगा और भीड़ रूल बनाएगी। भीड़ ही डिसाइड करेगी कि लाल का झंडा कौन सा फहरेगा, काला फहरेगा कि गुलेरिया फहरेगा कि तिरंगा फहरेगा, वो सब चीज ये भीड़ डिसाइड करेगी। फिर लोकतंत्र नहीं, देश में भीड़ तंत्र होगा। नहीं, बिल्कुल। मास्टर स्वराज जी, आपने बहुत सारी चीजें लगातार देखते आ रहे हैं। मेरा आपसे सवाल था कि जो आंदोलन अब चल रहा है उसे लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? अब और 6 तारीख का चक्का जाम, अब फिर चक्का जाम, और अब उसकी क्या गारंटी रहेगी कि उस चक्का जाम में उपद्रवी नहीं घुसेंगे, नुकसान नहीं करेंगे? ऐसे भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं, तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लगातार शुरू से ही इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं? जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, भागू का अध्यक्ष नहीं हूं, बीकेई लोक शक्ति का अध्यक्ष हूं मैं। जी, मैं माफी चाहूंगा जी। हाँ, लेकिन ये है, जिम्मेदारी सरकार की ये बनती है कि सरकार ने माहौल एक अलग किस्म का पैदा कर दिया है। दुनिया भर की बैरिकेटिंग लगाना, कील ठोकना, ये करना वो करना, सरकार को माहौल बनाना चाहिए और वार्ता के दरवाजा दोबारा से खोलने चाहिए। नहीं, वार्ता करने के लिए आए कौन आगे? स्वराज जी, दोबारा नहीं खोलती है तो फिर ये माहौल अजीब किस्म का होता जा रहा है। किसान आंदोलन कर रहा है, किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है। गणतंत्र दिवस पे जो होना था वो हो गया, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ये नहीं है कि सरकार अब इसको माहौल को पैदा न करे। उसको जो है माहौल पैदा करना चाहिए, मेज पे बैठ करके बात करनी चाहिए, ये आश्वासन देना चाहिए कि हम एमएसपी की गारंटी कानून करेंगे, लेकिन आप भी संशोधन पे आ जाओ, ये सरकार को कहना चाहिए। नहीं, पर अगर एमएसपी गारंटी कानून हो जाता है देश में और किसान आयोग का गठन हो जाता है तो 90% बीमारी खत्म अपने आप हो जाएगी। सरकार बोलती क्यों नहीं है इस बात को कि हम एमएसपी गारंटी कानून करने के लिए तैयार है और किसान आयोग का गठन करने के लिए तैयार है? नहीं, आपको लगता है कि ऐसा बोलने से ये आंदोलन है समाप्त हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गारंटी लेता हूं मैं। अगर सरकार एमएसपी गारंटी पे आती है और किसान आयोग का गठन करती है तो किसान भी संशोधन पे तैयार हो जाएगा। मनोज मिश्रा जी, कितने सहमत हैं आप मास्टर स्वराज सिंह जी की बातों से? क्योंकि जो वो कह रहे हैं बड़े डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। जी मनोज जी, बिल्कुल आऊंगा, गरिमा जी आपके पास भी आऊंगा। जी मनोज भाई बोलिए। संजय जी, मुझे लगता है कि दरअसल अगर इतने आसानी से खत्म हो जाना तो 11 बार की बैठकों में चाहे सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री से लेकर उनका प्रतिनिधित्व करने हुए लोग थे या किसान आंदोलन के जुटे हुए सारे। भाई साहब, मैं बीच में नहीं बोलता और नोट करूंगा, बीच में नहीं बोलेंगे तो बेहतर होगा। नहीं बोलिए मनोज जी, आप बोलिएगा, ठीक रहेगा। संजय जी, मेरा ये कहना था, ऐसा नहीं था कि इस आंदोलन से पहले किसान बहुत दुखी थे और गरिमा जी के सवाल का मैं जवाब दूंगा कि आप पत्रकारों को या विश्लेषकों को जरूर बोलिएगा, लेकिन आए दिन संजय जी आपने देखा होगा को जरूर बोलिएगा, लेकिन आए दिन संजय जी आपने देखा होगा कि जब सरकारें चुनाव में जाती, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो किसानों के लिए उनके ऋण माफी की बात करेंगी, किसान आत्महत्या करेगा उनके परिवार के भरण पोषण की बात करेंगी। आखिर ये स्थितियां आती क्यों हैं? इस बिल में कमियां हैं, उसका सुधार हो सकता है, सरकार उसको लिए कमिटमेंट है। रही बात सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जो समिति की बात की गई है, उस पर भी किसान आंदोलनों का यह कहना है कि साहब इसमें जो लोग रखेंगे उनसे सहमत नहीं है। तो जब तक सहमति का रास्ता आप नहीं निकालेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। और दूसरी बात मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था कि 2022 तक हम किसानों को आय को दुगना करेंगे। हम जब लोकतंत्र में चुनाव करते हैं और हमने सांसद चुना, वही जाकर के वहां बैठे और बहुमत की सरकार है, बिल बनाना उनका काम है, बिल हमारे हिसाब से नहीं, हम विरोध करेंगे। संजय जी, मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि इस आंदोलन को भटकाने से बेहतर है कि देश के 135 करोड़ की आबादी में लगभग 65 से 70% लोग किसानों पे जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी कोरोना आपदा में किसान ही थे जिस पर हमारी चीजें टिकी रही हैं और वो 24 घंटे कार्यरत थे। मुझे लगता है सरकार भी संवेदनशील हो और किसानों के नेताओं को भी बीच का रास्ता निकाले, अड़ियल पर छोड़ दे।
जिन बिंदुओं को अडानी अंबानी 2014 से पहले गरीब फकीर नहीं थे, मुझे लगता है व्यवसायी पहले भी थे, आज भी व्यवसायी हैं, उनका तालमेल सरकारों से बन जाता है, सरकार यूपीए की हो, एनडीए की हो, किसी की हो। जी, किसान आंदोलन के बारे में मैं फिर कहना चाह रहा हूं, लंबा खींचने से बेहतर है 26 जनवरी 6 फरवरी या और कुछ करें, उससे बेहतर है कि सरकार के साथ बैठ के मसौदा हल करें, एक रास्ता निकालें और बिल में संशोधन करा लें। सबको राहत होगी, किसानों को, सरकार को, हम आप जैसे आमजन लोगों को भी। जी नहीं, बिल्कुल। गरिमा जी बोलिए, बोलिए, आप बहुत देर से हाथ उठा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं मनोज मिश्रा, मैं सम्मानित मनोज मिश्रा जी की बात से बिल्कुल अपने को संबद्ध करती हूं और काफी मुझे लगता है समझदारी की बातें इन्होंने यहां पर कही जिसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। मुझे आपत्ति है नेपाल सिंह जी के शब्दों से। मुझे जो उन्होंने कहा कि भीड़ तंत्र का राज होगा, जब चुनाव होते हैं तो यही जनता जनार्दन हो जाती है, यही भीड़। और आज आपको ये भीड़ तंत्र दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं है जनाब, ये राजतंत्र का विरोध कर रहे हैं। ये राजद्रोही जरूर हो सकते हैं, ये देशद्रोही नहीं हो सकते। ये उस तानाशाही राज का विरोध कर रहे हैं, उस सत्ता का विरोध कर रहे हैं जो अंधी और गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, जिसको पूंजीपतियों के सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, जिसने अंडर द टेबल बयाना पकड़ लिया है अडानी और अंबानी से। तमाम सेलोज खुल चुके हैं हरियाणा, एक सवाल हूं आपसे, चंडीगढ़ में। गरिमा जी, एक सवाल आपसे ले रहा हूं, क्या अंबानी और अडानी जब आपकी 10 वर्ष सरकार थी, तब क्या वो भूखमरी की कगार पर थे, या तब वो बड़े उद्योगपति नहीं थे, या उनकी गिनती तब वहां नहीं होती थी? उनके इशारों पर नहीं नाचते थे संजय जी। फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। फर्क ये है कि आज भाजपा जो है वो इशारों पर नाच रही है। ये जो 3 काले कानून बने हैं, इसकी ड्राफ्टिंग भी अडानी अंबानी ने करी होगी, या आप मुझसे लिखवा लीजिए कि उन्होंने ही ये कानून ड्राफ्ट करके सरकार को दिए और कहा पास कराओ, देश से, जनता से पास कराओ। और ये जो मुट्ठी भर बैठे हैं संसद के अंदर, वो देश नहीं चलाते। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये है वो लोग। इनको भीड़ तंत्र जो नेपाल सिंह जी ने कहा है, मुझे आपत्ति है इस बात से। जो विपक्ष के इतने सांसद हैं, क्या वो ये बात नहीं जानते? बड़ी बातें आप लोग करते हैं। 80 से ज्यादा किसान गरिमा जी, जो विपक्ष के इतने सांसद हैं सदन के अंदर, आखिर वो नहीं जान पाए कि ये बिल वहां से ड्राफ्ट होके आ रहा है? तो उन्होंने नहीं उठाई वो आवाज बहुत बड़ी जो उठानी चाहिए थी? आखिर कमी कहाँ रही गरिमा जी विपक्ष की? क्योंकि आंदोलन लगातार बहुत दिनों से चल रहा है। अगर घायल हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए अंगूठा, तो ट्वीट आ जाता है प्रधान सेवक का। लेकिन हमारे 80 अन्नदाताओं ने अपनी शहादत दे दी, एक संवेदना का स्वर नहीं निकलता यहाँ। 70 दिन से ज्यादा हो गया अन्नदाता को सड़कों पर बैठे हुए, और आप कह रहे कांग्रेस या विपक्षी दल के इशारे पर ये किसान अन्नदाता नाच रहे हैं। हद कर दी आपने। अपने परिजनों को छोड़कर इतनी सर्द हवाओं में एक रात गुजार कर देखिए जनाब, तब आपको पता चलेगा कि इशारों पर नाचना क्या होता है। इशारों पर नाच रही है केंद्र सरकार, क्योंकि कुछ ना कुछ बिहाइंड द कर्टन कुछ ना कुछ डील हो गई है। अच्छा गरिमा जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा। गरिमा जी, वर्तमान की स्थितियां जो हैं, गरिमा जी एक बात आपसे और ले रहा हूं, आप ही से ले रहा हूं कि जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, चक्का जाम का आप समर्थन करती है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन उस चक्का जाम में आम आदमी परेशान नहीं होगा, उस चक्का जाम में उस तरीके की घटनाएं नहीं होगी, उसे लेकर क्या श्योरिटी है? और इस बात की भी क्या श्योरिटी? हम ये नहीं कह रहे कि किसान करेंगे, बहुत बड़े बड़े उपद्रवी भी आते हैं बीच में, वो भी कर सकते हैं, वो भी तो किसानों को बदनाम कर सकते हैं ना, उसकी कौन गारंटी लेगा? आखिर ऐसी स्थितियां रहेगी तो कल को इस बात की भी कौन गारंटी लेगा कि आज तो किसान चक्का जाम कर रहे हैं, कल और लोग निकल कर आकर चक्का जाम नहीं करेंगे? मैं आपको भी और मैं तमाम पैनलिस्टों को भी बताना चाहती हूं कि ये जो कानून है, इनको एक बार पहले ठीक से पढ़ लीजिए। ये किसानों का ही अहित नहीं कर रहे हैं, या आपका और मेरा भी अहित कर रहे हैं। जब भंडारण हो जाएगा आलू प्याज का और आपको और मुझे 200 रुपए में खरीदना पड़ेगा, तब आप भी उसी तरह से खून के आंसू रोएंगे जो टिकैत बाबा वहां रो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इस समय अगर पक्ष ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिएगा। ये जो आपको बताना चाहती हूँ, समाधान की तरफ बात क्यों नहीं हो रही? हम तो ये कह रहे हैं ये सारी बातें ठीक है, बिल एकदम खराब है, हम कह रहे हैं कि काला कानून है, सब कुछ ठीक है, इस पे हर चीज ठीक है, किसानों का शोषण हो रहा है, होता है, आज भी हो रहा है,
वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन समाधान कैसे निकले? कोई तो रास्ता होगा ना समाधान का, क्योंकि आज जो स्थितियां हैं, कौन कह रहा है कि भाई बाहर बैठे रहे किसान? समाधान किसी दिन तो निकालना पड़ेगा ना। संजय जी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि किसी ने कोई भी वादा किया हो, पिछले 7 साल से कान पक गए ये सुन सुनकर कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। भाई करोगे कैसे, ये आपने नहीं बताया। आपकी एक नीति है थका दो और भगा दो, ये लेकिन थकने वाले नहीं है, क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियों में खेती करते हैं, अपना अन्न उगाते हैं, इसलिए इन लोगों को थका दो और भगा दो वाली नीति आपकी नहीं चलेगी। जहां तक आपने कहा चक्का जान से आम जन को परेशानी ना हो, हमने तमाम वीडियोज देखे जब एम्बुलेंसेस को निकलने के लिए इन्होंने अपने बैरिकेडिंग, अपने ट्रैक्टर, बोल्डर सब हटा दिए। लेकिन ये जो 12 लेयर की तारबाड़ करी है, जो इफरात में तारबाड़ की गई है, इनसे तो सुनिश्चित करवा लीजिए कि अगर कोई गर्भवती महिला की एम्बुलेंस आ गई, अगर कोई बिल्कुल मरणांत व्यक्ति की एम्बुलेंस आ गई, तो ये 12 लेयर कैसे हटाएंगे? जरा ये सवाल वो सवाल उनसे भी है, सवाल उन सबसे भी है कि आखिर ऐसी स्थितियां बने क्यों? बिल्कुल गरिमा जी, ये सवाल उनसे भी है, सबसे है कि आखिर आम आदमी परेशान क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। नेपाल सिंह जी, एक बात और मैं आपसे ले लेता हूं क्योंकि समय कम है और हमारे पास 2 मेहमान हो रहे हैं। एक बात यह है कि जो नेता वाली बात हो रही है कि आखिर कौन प्रतिनिधित्व करे अब किसानों का, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अलग अलग गुटे और अब सब जगह एक जगह वो आ गए हैं। अगर आपको लगे तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि बाबा टिकैत अपने आप में बड़े नेता रहे हैं और किसानों के सबसे बड़े मसीहा उन्हें ही कहा जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को, जो जितने भी किसान नेता हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे कहीं से भी आ रखे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अब राकेश टिकैत जी को पगड़ी बांधकर आगे कर देना चाहिए कि आप वार्ता करने चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन में पुनः जीवनदान जो डाला है और जिस तरीके से लोगों की भीड़ आई है, चाहे वो कैसी भी है, वो उन्हीं की वजह से आई है। तो ऐसे में कोई तो एक आगे बढ़ के बात करने जाए ना, कहीं से तो समाधान का रास्ता आएगा निकलकर, क्योंकि जब कोई जाएगा नहीं ना कोई वहां आएगा तो ऐसे तो चलता रहेगा। कहेगी गरिमा जी होने दो, सब चलने दो ऐसे ही, नेता भी बैठे जाएंगे, सदन भी ऐसे ही भंग होता रहेगा, चलता रहेगा फिर तो। नेपाल सिंह जी, देखिए, मैं पहले तो गरिमा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस मुद्दे को काफी दिन से देख रहा हूं, समझ रहा हूं, जितनी मेरी सोच है उन्होंने मेरा एक बड़ा स्पष्ट मत कर दिया, क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज था इस बात को लेकर कि अडानी अंबानी को पैसे किसने दिए। तो उन्होंने बता दिया कि शायद इनके सामने वो अंडर हैंड दिए गए हैं। तो मुझे आज बड़ी खुशी देखे कि मुझे कोई एक ऐसा गवाह मिल गया जिनके सामने अंडर हैंड पैसे दिए गए, क्योंकि क्या रही अंडर हैंड पैसे दिए शायद उन्होंने देखा होगा। और दूसरा बात जो मेरा कहना था कि ये आक्रामकता जो है ना, यही किसान आंदोलन को भटका रही है, जैसे कि आम टीवी डिबेट पर भी हो रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया, और महात्मा गांधी जी ने हमारे देश के वो शहीद जो चंद्रशेखर आजाद जी थे, भगत सिंह, उनको भी ये कहा कि यदि आप लोग उग्रता करेंगे तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। महात्मा गांधी खुद कलकत्ता तक दंगे जाके बैठ गए जब देश का पार्टी हुआ, उसने कहा यदि आप मार दाड़ करेंगे तो मैं आपके बीच से हट के चले जाऊंगा। आंदोलन वो करें, आंदोलन के जो सब गरिमा मेंटेन करें, जो अभी गरिमा जी कहती एक सड़क का एक रास्ता रोके, उसका तब भी गर्भवती महिला आ सकती है, लेकिन अपने एक एजेंडा तो फिक्स है। जैसे मेरे साथी ने कहा कि यदि एमएसपी लिख कर दे दे, संविधान में डाल दे तो समस्या समाधान हो जाए। तो ये तो बहुत अच्छा समाधान है। विपक्ष के सभी नेता एक ड्राफ्ट बनाए, पार्लियामेंट में पेश करें कि ये किसानों की सहानुभूति हम ये प्राप्त करते हैं कि इस एक्ट में, इस बिल में संविधानिक व्यवस्था एमएसपी के लिए की जाए, और इसका वो प्रस्ताव चेयर के सामने रखे सदन की, तो उस पर बहस होगी। सरकार या तो ना करेगी तो हाँ करेगी, हाँ करेगी तो समस्या समाधान निकल जाएगा, नहीं करेगी तो सरकार झूठी साबित होगी। लेकिन हम मुद्दों को हर बार किसी दूसरी बात पर ले जाते हैं, और मुद्दे पर ले जाने का मतलब यह है कि जो किसान था वो बेचारा पिस गया, और नेताओं की नेतागिरी अपनी आगे, चाहे वो भाजपा के नेता है नंद किशोर गुर्जर, चाहे वो कांग्रेस के नेता है, चाहे वो सपा के नेता है। किसान का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, किसान संगठन तो पैदा करता है, नेता तो पैदा करता है, संगठन पैदा नहीं करता। नरसिंह राव जी के समय पर भी बहुत सारे सभी उद्योगपतियों ने कहा था ये जो काले कानून आ रहे हैं, ये जो लिबरलाइजेशन आ रहा है, ये प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, सरकार से जाएंगे। राजीव गांधी जब कंप्यूटर लेके आए थे सब लोगों ने विरोध किया था, और आज कंप्यूटर की वजह से ही हम देश में जिंदा है। जो राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए थे, आपसे मेरा निवेदन है कि आप उस पंक्ति में हमारा नाम कतई ना लें।
कांग्रेस पार्टी गरिमामयी राजनीति में विश्वास रखती है। नंद किशोर गुर्जर से कांग्रेसियों की तुलना करना ही अपने आप में अपमान है। आप नंद किशोर गुर्जर की ही सांस में हमारा नाम वो तो विधायक छोड़िए, इंसान कहलाने लायक व्यक्ति नहीं है। पता नहीं कैसे संस्कार पाए हैं कि अन्नदाताओं को जूते मारने की बात और आतंकवादी कह रहे हैं। अब ये सर्टिफिकेट बांटेंगे कौन आतंकवादी है और कौन देशभक्त है इस देश में। ये भाजपाइयों के सर में जो अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, इसको दूर कर दिया किसान भाइयों ने। इतना परेशान ना होइए गरिमा जी, दूसरे लोगों को बोलने का मौका दीजिए और बोलने के मौके में उनको भी आजादी दीजिए, उनको बोलने का अधिकार है। हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा ताकत हो, आपके पास बहुत सारे लोग हों, सभी की सुनी। हम फिर यही कहेंगे कि आखिर समाधान कैसे होगा। समाधान, वो जो समाधान शब्द है, जिस तरीके से नेपाल सिंह जी ने बोला कि वास्तव में अगर सदन के अंदर कुछ ऐसा हो जाए और सरकार ना करे तो वास्तव में सरकार झूठी हो जाएगी। इस बात को विपक्ष क्यों नहीं समझ रहा, कैसे देखते हैं आप जी? सर संजय जी, सरकार तो अभी भी चाह रही है कि इसका समाधान हो, और नहीं चाह रही है तो फिर लोग क्यों नहीं आ रहे? लोग जो किसान नेता हैं उसमें सबसे बड़ी कमी है कि उनके पास कोई ऐसा नेता नहीं जो अपने समाधान पत्र को एक वापस लेके पहुंचे वहां पर। इतनी बार जो है ना उनकी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये समाधान प्रस्ताव पर नहीं पहुंच पाए। अब ये जो गरिमा सिंह जैसी जो कांग्रेसी नेता है ना, इन्हीं लोगों ने इतना भड़का रखा है नेताओं क्या नाम किसानों को कि वो लोग अभी इस तथ्य पर पहुंच नहीं पा रहे कि हम इसको कैसे करें। आज सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि 26 तारीख को देश में इतना शर्मनाक हादसा हो गया, उसके बाद भी 26 तारीख से 28 तारीख तक कोई भी नेता न राकेश टिकैत के पास, उसकी निंदा गरिमा जी भी कर रही है, राकेश टिकैत ने भी की है, उसकी निंदा तो सभी ने की है, हर किसान नेता ने की है जी, सभी ने की है। लेकिन 28 तारीख तक राकेश टिकैत के पास कोई नहीं पहुंचा। लेकिन जब राकेश टिकैत के आंसू आ गए, उसके बाद जब उनको सिंपैथी मिलने लगी तो आज की डेट में वहां पर सारे किसानों का वहां पर तांता लग गया है, क्योंकि किसान सिर्फ मिलना चाहते हैं, उनसे अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं, अपनी पार्टी की रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन समाधान नहीं चाहते। अगर समाधान ये नेता लोग चाहते हो मुझे बताइए तुरंत जो है ना किसानों को समझाएं निकालना चाहती है कि अगर सरकार अपने 11 बिंदुओं में समाधान ला रही है तो आप उसको लाइए। अगर आपको कोई 12वां बिंदु या 13वां बिंदु या 17वां बिंदु 18वां बिंदु लाना है तो आप उसको लेके आइए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म में बैठिए जरूर। लेकिन ये लोग तो बैठना ही नहीं चाहते हैं। सरकार बार बार बुला रही है कि आप आके बैठिए। अब इनके पास, किसानों के पास समस्या इस बात की है कि वो अपने किस प्रस्ताव को लेके जाएं। अगर ये राजनीतिक नेता वहां पर जा भी रहे हैं तो ये जो जैसा भी हमारे नेपाल सिंह जी ने कहा कि अपना वो संविधान बनाए, अपना प्रपत्र बनाए और जाके सांसद में उनसे बात करें, तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता। सब ये सिर्फ इसको उलझाना चाह रहे हैं और अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जबकि इस पे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है किसानों को, दिक्कत हो रही है हमारे अन्नदाता भाइयों को, दिक्कत हो रही है और पब्लिक को दिक्कत हो रही है। जो रोजमर्रा की जो है ना दिहाड़ी करते हैं, जिन्हें आना जाना होता है, उनसे आप जाके पूछिए कि उनको कितनी समस्याएं हो रही हैं। ये लोग तो सिर्फ एक बार आते हैं और आके चले जाते हैं। बिल्कुल। स्वराज सिंह जी, क्योंकि समय भी कम है और सभी लोगों की आपने बातें सुनी, क्या कहना चाहेंगे आप इस आंदोलन को अब लेकर, और आगे की जो रणनीति है सरकार की हो या किसानों की हो, किस तरीके से आपको लगती है कि क्या होनी चाहिए जिससे इसका समाधान निकल जाए? वैसे तो आपने बोला है कि किसान बिल आए, लेकिन क्या बिल वो सड़क पर बैठ कर आएगा? क्या उसके लिए कोई प्रपत्र या जो संसद है उसके अंदर नहीं जाना चाहिए? क्या सांसदों को वहां नहीं रखना चाहिए? कैसे होगा स्वराज जी? मैं ये कह रहा हूं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि किसान एक कौल दूर है, उसी प्रकार कृषि मंत्री चैनल पे आके कह दें कि मैं एमएसपी को गारंटी कानून करने के लिए तैयार हूं और किसान आयोग का गठन करने के लिए तैयार हूं। आप इन तीनों अध्यादेशों पर संशोधन के लिए तैयार हो जाओ, तो मुझे लगता है बात बन जाएगी। लेकिन सरकार भी जिद पे है, सरकार एक कदम पीछे को हटने को तैयार नहीं है। भाई वार्ता के दरवाजे सरकार की तरफ से बंद हुए, उन्होंने कह दिया ये है, सोचना सोच लो, नहीं सोचना तो जाओ, जब सोच लो जब आ जाना। इस तरीका से बात नहीं होती है। वार्ता के दरवाजे खुलवाएं। ये देश के अन्नदाता का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, कृषि कार्य में नुकसान हो रहा है, खेती के कार्य बाधित है, सारा खर्चा हो रहा है, देश की बर्बादी हो रही है। जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार को इस मामले को निपटाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बातें स्वराज सिंह जी आपने की है। कहीं ना कहीं सुनना चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए कि कैसे इसका समाधान निकल सकता है, और किसानों को भी उन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अब की बार कोई भी ऐसी हरकत
नहीं होनी चाहिए, जिससे उन्हें खुद हम कहेंगे जिससे उस पर उन्हें खुद शर्म आए, क्योंकि 26 जनवरी की जो घटना थी उसे लेकर सभी किसान नेताओं ने अपना खेद व्यक्त किया था और उसकी निंदा की थी। ऐसे में हम ये नहीं कहेंगे कि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति हो, तो कहीं ना कहीं जो अब इस तरीके की एक बात आ रही है कि कहीं चक्का जाम होगा, उस दिन कहीं ऐसी स्थिति ना आए, उसे लेकर भी सोचना चाहिए। आज चर्चाएं खास में इतना ही। आप सभी लोग ने बहुत अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये किसान आंदोलन अपने आप में बहुत ही अहम है, कहीं ना कहीं इसका समाधान निकलना चाहिए, जिससे अन्नदाता अपने घर जाए और आम आदमी परेशान भी ना हो। आज चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।